क्या आप जानते हैं कि मुगल सम्राट बाबर ने भारत को कैसे देखा था? उनकी नज़र में काबुल और भारत के बीच व्यापार, जलवायु और संस्कृति कैसी थी? आज हम आपके लिए लाए हैं इंडिया एज सीन बाय बाबर की एक और रोमांचक कहानी। स्वागत है हमारे एपिसोड 7 में। काबुल एक व्यापारिक नगर। जैसे अरब लोग हर गैर अरबी स्थान को अज़म कहते हैं, वैसे ही हिंदुस्तानी हर गैर हिंदुस्तानी स्थान को खंड कहते हैं। हिंदुस्तान और खुरासान के बीच भूमि मार्ग पर दो मुख्य व्यापार केंद्र हैं, एक काबुल और दूसरा कंधार। काबुल में काशगर, फरगाना, तुर्किस्तान, समरकंद, बुखारा, बल्ख, हिसार और बदख्शां से कारवां आते हैं। वहीं कंधार में खुरासान से व्यापारी आते हैं। काबुल एक बेहतरीन व्यापार केंद्र है। अगर व्यापारी खिता, चीन या रोम जाएं तो उन्हें शायद इससे ज्यादा मुनाफा न मिले। हर साल काबुल में 7,000 से 10,000 घोड़े आते हैं और हिंदुस्तान से 10,000 से 20,000 व्यापारियों के कारवां आते हैं। ये कारवां दास, गुलाम, सफेद कपड़े, मिश्री, चीनी और सुगंधित जड़ें लेकर आते हैं। यहाँ व्यापारी अक्सर 365 से 465 तक मुनाफा कमाते हैं। काबुल में खुरासान, रोम, तुर्क और चीन के उत्पाद मिलते हैं और यह हिंदुस्तान का भी मुख्य बाजार है। काबुल के उत्पाद और जलवायु। काबुल क्षेत्र में गर्म और ठंडे इलाके पास पास हैं। एक ही दिन में आप काबुल से ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कभी बर्फ नहीं गिरती, और केवल 2 घंटे में ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती। ठंडे क्षेत्रों के फलों में अंगूर, अनार, खुबानी, सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, बादाम और अखरोट शामिल हैं। मैंने खुद चेरी जैसे प्लम के पौधे मंगवाकर यहाँ लगाए जो अच्छे से उगे। गर्म क्षेत्रों से, लमखान के इलाकों से संतरा, नींबू, अमलतास और गन्ना भी लाया जाता है। मैंने गन्ना लगवाया और वह भी बढ़िया उगा। निजर क्षेत्र से पाइन नट्स, झिलघुजा और पहाड़ी इलाकों से शहद आता है। हालांकि गजनी क्षेत्र से शहद नहीं आता। काबुल का चारबत, पेय और इसके सेब ऑफ प्लम बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ का पानी अंगूर नामक एक विशेष किस्म का अंगूर भी मिलता है। काबुल की शराब बहुत तेज होती है, खासकर ख्वाजा खावंद सईद पहाड़ी क्षेत्र की शराब। हालांकि इसका असली स्वाद सिर्फ शराब के जानकार ही समझते हैं। अनाज उत्पादन में काबुल अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ 4 या 5 गुना फसल मिलना अच्छा माना जाता है। यहाँ के खरबूजे बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन खुरासान के बीज से उगाए गए खरबूजे ठीक ठाक होते हैं। काबुल की जलवायु बेहद सुखद है। गर्मियों में भी रात को फर, भेड़ की खाल का कोट के बिना सोना मुश्किल है। सर्दियों में बर्फ बहुत गहराई तक जमती है, लेकिन ठंड उतनी ज्यादा नहीं होती। समरकंद और तबरीज जैसे ठंडे क्षेत्रों में ठंड काबुल से ज्यादा तीव्र होती है। काबुल के घास के मैदान, चारागाह। काबुल के चारों ओर अच्छे चारागाह हैं। संघ किरगान। यह मैदान काबुल से लगभग 4 मील उत्तर पूर्व में है। यहाँ घोड़े के लिए बढ़िया घास मिलती है और मच्छर नहीं होते। चलाक। यह मैदान उत्तर पश्चिम में 2 मील की दूरी पर है। यह बड़ा मैदान है, लेकिन यहाँ मच्छर घोड़ों को परेशान करते हैं। दुर्रिन, टिप्पू और किशनादी। ये मैदान पश्चिम में हैं और काबुल से 2 मील दूर हैं। ये छोटे हैं, लेकिन घोड़ों के लिए अच्छी घास और बिना मच्छरों के हैं। सैयद संघ। यह पूर्व में है, लेकिन गर्मियों में मच्छरों की भरमार होती है। कामुरी। यह मैदान सैयद संघ के पास है। कुल मिलाकर काबुल के 4 मुख्य चारागाह माने जाते हैं, लेकिन यदि इन सभी को जोड़ा जाए तो संख्या 6 तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, यह था इंडिया एज सीन बाय बाबर का एक और दिलचस्प एपिसोड। अगर आपको बाबर की नज़र से भारत को जानने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में जानेंगे बाबर के और अनसुने किस्से। जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।